हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों। टारगेट टिप्स फॉर कॉम्पिटिटिव में आपका स्वागत है। और आज मैं यूपीएससी पार्ट 2 के बारे में आपको बताने वाला हूँ। पार्ट 2 क्या है, तो चलिए हम लोग जानते हैं यूपीएससी पार्ट 2 में ये क्या क्या आज जानेंगे। यूपीएससी पार्ट 2 में जानेंगे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यूपीएससी के लिए क्या होता है। नेम नंबर ऑफ अटैम्प्ट, यूपीएससी के लिए कितने नंबर ऑफ अटैम्प्ट, आपको कितने अटैम्प्ट देने होंगे। एप्लीकेशन फ़ी यूपीएससी के लिए कितना लगता है, तो मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। इसीलिए मैंने यूपीएससी को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में डिवाइड कर दिया है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। तो चलिए फर्स्ट हम लोग जानते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यूपीएससी के लिए क्या होता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, द कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर डिग्री फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंडिया। मतलब आपको किसी इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से जो रिकॉग्नाइज्ड है यूनिवर्सिटी, मतलब इंडिया की, द कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ बैचलर डिग्री फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। मतलब इंडिया की कोई भी जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होगा वहाँ से अगर आप किए हुए हैं बैचलर डिग्री तो आप एलिजिबल हैं, आप यूपीएससी के फॉर्म भर सकते हैं। और आप किसी भी बैचलर डिग्री, मतलब किसी भी आप है, साइंस स्ट्रीम से है या कॉमर्स स्ट्रीम से है या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड से, किसी भी बैकग्राउंड से अगर है तो आप बैचलर डिग्री अगर आपको है इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सेकेंड, कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन द फाइनल ईयर ऑफ देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस आर अवेटिंग रिजल्ट्स आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। अगर कोई बच्चे थर्ड ईयर फाइनल ईयर्स में है और मतलब इसको अपेयरिंग भी बोलते हैं हम लोग, फाइनल ईयर में है और आप रिजल्ट का वेटिंग में है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और किसी भी स्ट्रीम से हैं आप, साइंस, आर्ट्स, किसी भी स्ट्रीम से, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लेकिन सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में होंगे तो नहीं, आपका रिजल्ट अवेटिंग में होगा तब आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यानी कि आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, नहीं कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप अगर रिजल्ट के अवेटिंग में साफा लिख रहा है या वेटिंग रिजल्ट्स, आप रिजल्ट के वेटिंग में अगर है तब इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। मेडिकल स्टूडेंट हु हैव अ पास्ट फाइनल ईयर ऑफ एमबीबीएस एग्जामिनेशन बट आर आल्सो एट टू कंप्लीट देयर internship are also eligible provided they submit a certificate of course and completion including internship with the मेंस एप्लीकेशन। अगर मतलब आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं और आप फाइनल ईयर पास कर गए हैं बट आपके पास जो है वो इंटर्नशिप होना चाहिए। इंटर्नशिप कहीं आप किए हैं तो अगर किए हुए हैं तो आप जो है मेंस के समय आपको काम आएगा। मेंस के समय आपको फॉर्म फिलअप करते समय मांगेगा, तो उस समय अगर आपके पास है, आप किए हुए, तो भी इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि यूपीएससी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होता है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि आप अगर बैचलर डिग्री है किसी भी इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और किसी भी बैकग्राउंड से, वो आर्ट्स बैकग्राउंड हो या साइंस बैकग्राउंड हो या कॉमर्स बैकग्राउंड हो, किसी भी बैकग्राउंड से अगर आप रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट, तो आप इस फॉर्म को, यूपीएससी के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सेकंड, मैंने बताया कि आप अगर फाइनल ईयर में है और आप रिजल्ट अवेटिंग में है तो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और किसी भी बैकग्राउंड से है तो साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स, किसी भी बैकग्राउंड से, तो इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे आप। थर्ड, मैंने बताया कि आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, बट आप इंटर्नशिप जो देते हैं वो आपको मेंस के समय फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट, जो मेंस का इंटर्नशिप सर्टिफिकेट होता है वो फॉर्म फिलअप करना होगा, तभी इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। तो हम लोग ने बात कर लिया कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हर कैटेगरी के लिए हम लोग डेप्थ में जानते हैं। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में अगर जनरल और ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकल वीकर, चलिए अब नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में, सेकंड क्वेश्चन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के बारे में हम लोग जानते हैं डेप्थ में। तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में जनरल और अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप आते हैं तो आपको 6 अटेम्प्ट देने होंगे, मतलब 6 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे जो आपके एज है, जो मैक्सिमम एज है जहां तक। फिर ओबीसी में अगर आप आते हैं तो 9 अटेम्प्ट आपको देने, 9 अटेम्प्ट मिलेंगे। अगर आप एससी में, एससी और एसटी में है, एससी और एसटी में है तो इसके लिए नो लिमिट, मतलब आपका कोई अटेम्प्ट लिमिट अनलिमिट है आपको एज तक, मतलब आपका जो एज है यानी 37 ईयर्स और प्लस 5 ईयर्स रिलैक्सेशन मिलता है।
तो इस एज तक आप नो लिमिट है, मतलब जितना बार अटेम्प्ट आप दे सकते हैं। PWBD में आप अगर हैं तो 9 अटेम्प्ट्स इसमें भी आपको मिलेगा, एंड विथ फर्दर रिलैक्सेशन फॉर SC ST और PWD कैंडिडेट्स, मतलब जो PW में जनरल कैंडिडेट्स भी अगर आएंगे और SC ST है तो उनको भी 9 अटेम्प्ट्स मिलेगा। तो मैंने आपको बताया कि अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में कैसे कैसे किस कैटेगरी के लिए कितने अटेम्प्ट्स हैं। मैं आपको एक ओरली बता देता हूं कि अगर आप जनरल और EWS में हैं तो आपको 6 अटेम्प्ट्स मिलेंगे, और OBC में आपको है तो आपको 9 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। अगर आप SC ST में है तो नो लिमिट है, नो अटेम्प्ट, मतलब अटेम्प्ट लिमिट है, नो लिमिट है, मतलब कोई लिमिट अटेम्प्ट नहीं है, आपका मैक्सिमम एज तक आप जितना दे सकते हैं। फिर आप PWBD में है तो आपको 9 अटेम्प्ट्स मिलेगा विथ फर्दर रिलैक्सेशन SC और ST के लिए, और PWBD में जनरल में जो कैटेगरी में बच्चे आएंगे उनको भी 9 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन बात करते हैं कि एप्लीकेशन फी क्या होता है यूपीएससी के लिए। तो यूपीएससी के लिए एप्लीकेशन फी, यानी ये जो एप्लीकेशन फी हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो प्री के लिए कर रहे हैं, प्री के बारे में, एप्लीकेशन फी के बारे में। यानी जनरल, EWS और OBC में अगर आप आते हैं तो आपको 100 रुपीज देना होगा। अगर जनरल कैटेगरी EWS और OBC कैटेगरी में आप आते हैं तो आपको मात्र 100 रुपीज, ओनली 100 रुपीज आपको पे करने होंगे। और ये क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ऑनलाइन प्रोसेस से भी आप कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन मोड में ही आपका फी होगा। SC ST और PWD और फीमेल में भी, अगर आप फीमेल में है तो उनके लिए कोई फी नहीं, नील है, तो कोई 1 रुपया भी नहीं आपको लगेगा। तो मैंने आपको बता दिया कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होता है यूपीएससी के लिए। फिर मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यूपीएससी के लिए क्या होता है और एप्लीकेशन फी क्या होता है। तो ये मेरा यूपीएससी का पार्ट 2 वीडियो था, और मैं अब पार्ट 3 में आपको बताऊंगा यूपीएससी कितने फेज में एग्जामिनेशन लेता है, यूपीएससी का सिलेबस, यूपीएससी का पूरा सिलेबस मैं बताऊंगा, और जो भी मैं बताऊंगा अगले वीडियो में डेप्थ बताऊंगा, जिस तरीके से मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो आप मेरे वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अगर आप अभी तक सब्सक्राइब, आपको जैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, और मैं हर वीडियो के लास्ट में आप लोग को एक कोट सुनाता हूं। तो चलिए मैं फिर आपको एक कोट सुनाऊंगा आज। कोट का नाम है, कड़ी मेहनत कभी भी थकान नहीं लाती। अगर आप कड़ी मेहनत कभी भी थकान नहीं लाती, बल्कि ये आपके अंदर संतोष लाती है। कड़ी मेहनत कभी भी थकान नहीं लाती, बल्कि आपके अंदर संतोष लाती है, और आपकी भविष्य में पछतावे से भी बचाती है। मतलब अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे से मेहनत अगर आप कर लेते हैं, तो आपको अंदर से एक संतोष मिलेगा कि चलो नहीं हुआ, लेकिन मैंने बहुत अच्छा से मेहनत किया था। और ऐसा नहीं है कि अगर आपका नहीं होता है वो कोई भी एग्जाम, अगर आपका नहीं होता है यूपीएससी में, तो ऐसा नहीं है कि आपका लाइफ समाप्त हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप ढंग से मेहनत कर लेते हैं, यूपीएससी का ढंग से तैयारी कर लेते हैं, तो आप अगर आप नहीं भी होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपका ना हो, आपका हो ही जाए। आप अच्छे से मेहनत करें, लेकिन यह है कि मेहनत बेकार नहीं जाएगा। सफलता जो है, जो कड़ी मेहनत है, आपकी बेकार नहीं जाएगी, आपको कहीं ना कहीं उसका परिणाम मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, और बहुत बहुत धन्यवाद।